हरे कृष्ण। मैं परिक्रमा से जो संबंधित बातें हैं मैं प्रयास करूंगा 3-4 मिनट में खत्म करूं। जब हम वृंदावन को जानते, बचपन से ही वृंदावन आना जाना हम लोगों का होता था और इसके बाद हम लोग इस्कॉन के संपर्क में आए। प्रथम बार हम सुने थे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के विषय में। महाराष्ट्र है, हम लोगों का इंट्रोड्यूस आपस में गांव में लेके आ गया था। क्षत्रिय परिवार से हैं, क्षत्रिय, हम लोगों को क्षत्रिय परिवार कहा गया था, क्षत्रिय परिवार से हैं। और वे भगवान की भक्त श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा से बैलगाड़ी से प्रचार करते हैं। प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया है बैलगाड़ी से यात्रा करने का, प्रचार करने का। हम सुने थे, 1-2 बार मैं दूर से देखा भी था, लेकिन ऐसा कोई विशेष संपर्क नहीं हुआ था। परंतु जिस वर्ष प्रभुपाद जी का तिरोभाव के विषय में फीस्ट एक मनाया गया था, अभी भी मतलब को 27 नवंबर को वो फीस्ट हुआ था। 14 नवंबर को श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव हुआ था और 27 नवंबर को एक ब्रजवासियों को, महंतों को बुलाया गया था, बढ़िया से फीस्ट दिया गया था। हम भी उसमें परिवेषण इत्यादि की सेवा करते थे। लोकनाथ महाराज जी आए और लोकनाथ महाराज जी उत्साहित कर रहे थे। खाते समय ही भक्त लोग प्रसाद ले रहे थे तो हरे कृष्ण महामंत्र का फ्रिक्वेंटली उच्चारण करा रहे थे। तो उस समय पहले पहल महाराज जी का नज़दीक से दर्शन, दूर से तो पहले भी देखे थे। बहुत अच्छा लगा था। नहीं, 77 में ही जिस प्रभुपाद तिरोभाव थे। तो इसके बाद और भी थोड़ी नज़दीकी बढ़ा। उसके पूर्व भी मैं नाम तो सुना था, लोकनाथ महाराज से मिलने का प्रयास कर रहा था, ज्वाइन भी करने का प्रयास कर रहा था। इस समय महाराज यात्रा कर रहे थे बैलगाड़ी से प्रभुपाद वृंदावन से मायापुर के लिए। तो वाराणसी में पद यात्रा के भक्त पहुँचे थे और पहुँचने के बाद तो हम वहीं बनारस में उस समय हमारा रहना होता था। हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही रहते थे। तो मैं घूमने के लिए दशाश्वमेध घाट पर आया था। मेरे सौभाग्य क्रम से मैं देखा कि कुछ 4-5 भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, हरिनाम का कीर्तन। महाराज नहीं थे और 2-4-5 भक्त कीर्तन कर रहे थे, मृदंग बजा रहे थे, करता। मैं भी सुना तो था ही कि महाराज जी की यात्रा चल रही है, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं प्रयास किया कि मैं भी, एक बार मन में आया कि अब इन्हीं के साथ ज्वाइन ही कर लेना चाहिए। वहाँ एक भक्त थे, उनके पास अप्रोच भी किया, लेकिन वो भक्त हमसे अच्छा व्यवहार नहीं, हमको सुनना ही नहीं चाहते थे, डिस्टर्बेंस समय का जैसे जैसे। तो हमको बहुत निराशा हुई, डिसअपॉइंट। मैं कंक्लूड किया कि वह व्यक्ति उत्तर भारत का नहीं हो सकता है कि व्यवहार में उतना रफ ऐसा हमसे व्यवहार। हाउएवर बहुत चांस तो चला ही गया, नहीं हो सका। उसके पूर्व मैं 77 के कुंभ मेला में भी था। 15 दिन तक मैं कुंभ मेला में रुका हुआ था। महाराज वहाँ बैलगाड़ी के साथ थे। महाराज जी का दर्शन नहीं हो सका। हम क्योंकि वो कैंप था, वो लिमिटेड, बहुत छोटा जगह था और प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं था कि सब लोग उस प्रभुपाद जी को देख सके, मिल सके। मैं बहुत प्रयास किया उस बार भी प्रभुपाद जी को एक बार दर्शन कर लूँ, देख लूँ। उसके पहले मैं प्रभुपाद जी को देखा था, सुना भी था, लेकिन फिर भी तो वहाँ पर भी बड़ी हमें निराशा लगी। मैं गेट पर गया, प्रार्थना कर रहा था। तो भक्त जो थे अंग्रेजी नहीं समझ, हिंदी नहीं समझ सकते थे। मैं आग्रह कर, मैं अंग्रेजी भी अपने समय से बोलता था, कठिन पड़ा। तो उन्होंने वो अंदर गए और दूसरे भक्त को भेज दिए दरवाजे पर, गेट पर, कैंप के गेट पर। और वो प्रसन्नात्मा प्रभु आए। अब जानते वृंदावन में प्रभुपाद डिसाइपल हैं, अभी भी रहते हैं। आए, मैं उनसे यही आग्रह कर रहा था कि मैं प्रभुपाद जी को देखना चाहता हूँ, दूर से ही देख लूँगा।
लेकिन मैं बोल रहा था तो उन्होंने एकदम एक, यू आर स्पीकिंग टू फास्ट, आई कैंट अंडरस्टैंड यू। मैं आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे। हमको लौटा, मैं प्रतीक्षा करता है कि दूसरे तीसरे किसी दिन दर्शन प्रभुपाद जी का जरूर करेंगे। एक दिन मैं गया तो पता लगा कि श्रील प्रभुपाद जी कुंभ मेला को छोड़कर भुवनेश्वर में गौर गोविंद महाराज जी के साथ चले गए। तो दूसरी बार निराशा ही लगी। जो है तो उस समय भी इच्छा थी कि अब आ गए हैं तो साथ ही हो जाए, लेकिन उस समय नहीं रह सका। तो इस तरह तो फिर से वही 78 में हम सोचते ही रहते थे लोकनाथ महाराज को कैसे ज्वाइन, कैसे उनके साथ ही रहना बड़ा अच्छा लगेगा होगा। वो भी गांव के हैं, हम भी गांव के हैं, तो शायद अच्छा संबंध को कॉम्बिनेशन होगा। तो मैं, लेकिन वह संजोग में चंडीगढ़ गया था, चंडीगढ़ में मंदिर में रहता था। किसी कारण से मेरी तबीयत, हमको मलेरिया बुखार हो गया। हम चंडीगढ़ से वापस वृंदावन आ रहे थे तो दिल्ली में आए तो पता लगा कि लोकनाथ स्वामी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, अभी बन गए। मैं वहाँ गया, महाराज से मिला डायरेक्ट। बातचीत में मैं चाहता था कि रह जान के महाराज एक प्रश्न पूछे, पुनः बहुत निराशा हाथ में लगी। पूछे कहाँ से, तो मैं कहा कि चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ में भाग कर ही आया था, ऐसे कोई परमिशन लेकर नहीं। महाराज पूछे कि आप पर मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ, चंडीगढ़ से भाग कर आएंगे तो यहाँ से नहीं भाग जाएंगे। और मैं क्या कहता, आप वहाँ से भाग कर आए हैं तो यहाँ से आप रहेंगे। लेकिन मैं तो चुप हो गया। मैं निराशा हमारे चेहरे पर जो कुछ भाव को ना, तुम्हारे बड़े प्रेम से फिर से ठीक है आप रहिए। और उसी समय से महाराज जी के साथ भगवान ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी के प्रेरणा से साथ रहने का अवसर हमें मिला। जब यह परिक्रमा पद यात्रा की बात चल रही थी, हम सुन रहे थे। हम आजू बाजू में कई वृंदावन दिल्ली में रहते थे। फिर पंढरपुर से भी संपर्क हो चुका था हमारा। पंढरपुर में आना जाना हो रहा था। मैं थोड़ा देर तक इंचार्ज के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में ही पंढरपुर रहा हूँ, लेकिन केवल 2 भक्त रहते थे। एक मैं प्रेसिडेंट था और भागवत प्रभु जो थे परवडे कहीं थे, वो 2 भक्त रहते थे, एक प्रेसिडेंट और एक जो कुछ कहे। और जब यह प्रारंभ परिक्रमा की बात, तो एक तरह से परिक्रमा पदयात्रा चालू होने से पहले हम लोग को पता था कि ऐसे कर सके, बड़ा मनाते ही थे कि हम लोगों को भी उसमें जाने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन महाराज की कृपा से हमको महाराज ले ही गए वहाँ पर द्वारका में भी। और जब जिस दिन परिक्रमा चालू हुई तो उस समय हम शुरू से ही उसमें परिक्रमा में थे। लगभग 200 संख्या तो बहुत आई थी, लेकिन जब चलना प्रारंभ किए बैलगाड़ी के साथ बैल कर चलना था, हम लोग लगभग 200-250 भक्त प्रथम दिन चले थे। फिर कुछ दिन के बाद संख्या घटी। 18 महीने तक मैं हमेशा नहीं रहता था। हमको बाइक कहाँ जा, दिल्ली भी जाते थे, वृंदावन चले जाते थे, पंढरपुर भी चले जाते थे। और अंत में घूमते घूमते हम उस साल 85 के अक्टूबर-नवंबर में यहाँ जगन्नाथपुर में पहुँचे थे। और जब हम लोग 86 में गौर पूर्णिमा कैसे पहुँचे, तो बीच में भक्तों की संख्या थोड़ी कम हो गई थी। 80-100 के आसपास भक्त चलते थे। लेकिन जब हम लोग पहुँचे मायापुर में तो भक्तों की संख्या 125 के आसपास, तब लिस्ट बनाया गया था। जगन्नाथपुरी में हम लोग लिस्ट बनाए थे कि कौन कौन भक्तों का नाम लिखा गया, कितना दिन तक रहे हैं। और उस भक्त के सामने गुरु का भी नाम लिखा जाता था, कौन। लेकिन उस लिस्ट में, गुरु के लिस्ट में लोकनाथ महाराज जी का नाम नहीं था। 85 की बात, 86 के जनवरी की बात हम कहते हैं। कौन किसका शिष्य है, तो मेरा भी नाम लिखा गया था। मैं किसका शिष्य और किसे, तो गुरु का नाम एक तरह था।
लेकिन उस फर्स्ट लिस्ट में महाराज जी का नाम नहीं था, क्योंकि महाराज जी प्रथम जो दीक्षा दी है, कल्याणी नाम का एक गांव है मायापुर से पहले, कलकत्ता मायापुर के बीच में, 4 भक्तों को महाराज ने प्रथम बार दीक्षा दिया था। जय विजय प्रभु प्रथम आए थे, नाम लेने के लिए बैठे थे, तो एक वीरभद्र जो महाराज जी के गांव के ही भक्त थे, और श्याम कुंड और राधा कुंड जो दंपति थे वो। तो हम बहुत सा कहना चाहिए, क्या हम कह सकते हैं पद करके, तो हम भगवान की कृपा ही मानते हैं। ऐसे भागवतम में 3 बार कहा गया, दुर्लभो मानुषो जन्मो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह 9 योगेश्वरों के रिसेप्शन में स्वयं महाराजा निमि जो अन्यतः भागवतम है, 12 भागवतों में से हैं। दुर्लभो मानुषो देहो, यदि किसी प्राणी पर भगवान की अतिशय निरुपाधिक अहेतु की कृपा होती है तो उसको, उस जीव को मनुष्य का शरीर दिया जाता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः, लेकिन मनुष्य जन्म तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन उससे भी दुर्लभ बातें भागवत में कही गई है। वैकुंठ प्रिय दर्शन, वैकुंठ भगवान का नाम, भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनका जो दर्शन हो जाए, उनका हमारे दृष्टिपथ में आ जाए, यह अतिशय सौभाग्य समझा जाता है। तो हम इस स्टैंडर्ड से, हालांकि निमि महाराज अपने स्तर से यह बात कहे होंगे, उसकी तुलना नहीं कर सकते, उनका क्या भाव होगा, कितना ऊंचाई रही होगी, लेकिन हम अपने तरफ से देखते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान चैतन्य महाप्रभु के अन्यतम प्रिय भक्त, श्रील प्रभुपाद जी के अन्यतम अनुयायी श्री लोकनाथ महाराज के चरणों के दर्शन करके हम समझते हैं कि हमारा जीवन कृतार्थ हो गया है। उसे भगवान के द्वारा जो कुछ जितनी कृपा करनी चाहिए थी उन्होंने पूरा अपना कृपा उधेड़ दिया है। यह दूसरी बात है कि हम भगवान की कृपा का, प्रभुपाद जी की कृपा का, लोकनाथ महाराज की कृपा का समुचित लाभ नहीं उठा सके। एक बार मैं और भी कहता हूँ, हमें भी बहुत से साधु महात्माओं के पास जाने का अवसर मिला और एक से एक बड़े हैं, छोटा बड़ा किसी को नहीं कहा जाता था भगवान के लिए। यदि महाराज के संपर्क में, सन्निधि में आते हैं तो पता नहीं किस कारण से हमें लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, बड़प्पन का बोध होने लगता है। ऐसे तो कहा गया है कि भक्तों को तृणादपि नीच होना चाहिए, लेकिन महाराज के साथ आते हैं तो इनकी ऊंचाई, इतनी ऊंचाई है, आध्यात्मिक रूप से इतना ऊंचा है कि हम उस ऊंचाई के नीचे, उस पेड़ के नीचे खड़े हैं तो हमें भी लगता है कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। और इस दृष्टिकोण से भगवान की हमें बहुत ही कृपा समझते हैं कि हमारा भी महाराज जी से संपर्क हुआ और महाराज के माध्यम से आप लोगों से भी। महाराज एक बुक प्रवचन में कह रहे थे कि इनको सभी भक्त प्रिय हैं, लेकिन जो विशेषकर पदयात्रा के भक्त हैं वो ज़्यादा प्रिय लगते हैं। यह गुण मुझ में उत्पन्न हुआ है कि नहीं, लेकिन किसी न किसी कारण से मैं कुछ खास, पता नहीं वो भक्त भी यहाँ हैं, नाम लेना उचित होगा कि नहीं। अनेक भक्तों को देखते हैं, हमें बड़ा आत्मीयता होती है, इन्फिनिटी फील होता है पदयात्रा के भक्तों को देखने पर, एक तरह के ममत्व अपने हैं। ऐसे सभी बहुत भक्तों के, चाहे जय विजय प्रभु हैं, चाहे वो सबके प्रति होता है। लेकिन अभी प्रेजेंट मैं जब देखता हूँ आचार्य प्रभु को तो किसी कारण से पता नहीं, यह इतना ममत्व इन्फिनिटी से कहते हैं, आत्मीयता होती है कि ये हमारे अपने हैं। तो वह मैंने ऐसा लगता है कि मैंने यह
लोकनाथ महाराज से ही इनहेरिट किया है। उनको बहुत पदयात्रा के भक्त प्रिय लगते हैं, तो हमें भी उनको तपस्या को देखकर, उनके जीवन शैली को देखकर, कैसे बेचारे सुबह से शाम तक चलते हैं। आवास के विषय में कोई ठिकाना नहीं होता है, कहाँ और रहने को मिलेगा। सर्दी गर्मी मान अपमान सभी द्वंद्वों को सहकर भगवान चैतन्य महाप्रभु के बात आई गई तो राधाष्टमी का ही अवसर था। हम पंढरपुर में राधा पंढरीनाथ जी के उद्घाटन समारोह में वहाँ पर गए थे, उत्सव में गए थे, और उसी समय हमारे सामने ही आचार्य प्रभु इंचार्ज बने और उसके बाद बैलगाड़ी को लेकर वहाँ से निकले थे। प्रथम जो निकल रहे थे वहाँ पर शंकराचार्य मठ की तरफ निकले थे। वहाँ से अब उधर से किधर गया पता नहीं, लेकिन मंदिर से हम लोग शंकराचार्य के मठ, शंकराचार्य मठ कहते हैं ना, थोड़ा बाजू में है हम लोग के मंदिर में, उत्तर दिशा में सच्चिदानंद। तो यहीं से हम यही कहना चाहते हैं, महाराज एक बात कह ही दिए कि सभी उनके भक्त प्रिय हैं, जो भी है निर्विशेष रूप से, लेकिन पदयात्रा के भक्तों विशेष प्रिय हैं। तो वह गुण मैंने भी महाराज से ही इनहेरिट किया है। हमें भी पदयात्रा के भक्त बहुत अच्छे लगते हैं। किस कारण लगते हैं भगवान जाने। हरे कृष्ण।